रुको मैं तुम्हारी फूफो से बात करती हूँ। जब उन्होंने फूफो से बात की तो फूफो बहुत हंसी और बहुत खुश हुई। शायद वो भी हम दोनों को इस नज़र से देखती थी कि खावर और अक्सा शादी कर लें। उन्होंने कहा अच्छा रुको, मैं अक्सा की माँ से बात करती। बस उन्होंने अपनी बेटी से बात की और फिर मेरी अम्मी ने अक्सा की अम्मी को कॉल की और पूरी बात की कि हम आपकी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। अब वो मुझसे 4 साल छोटी थी और शायद वो इतनी छोटी का करना नहीं चाहते थे। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। उसके वालिदैन शायद ये सोचने लगे कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन हम भी तो सिर्फ रिश्ता ही चाह रहे थे। हम कौन सा फौरन से शादी मांग रहे थे। खैर, उसके वालिदैन खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा मेरा गांव जाना हुआ और मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती थी कि हर बार वो मुझे वहीं मिलती। वो भी आई हुई होती थी अपनी नानी के पास। फिर एक दिन फुप्पो ने मुझे कहा अक्सा को उसकी खाला के घर छोड़ आओ। मैं उसको लेकर निकल पड़ा और पूरा रास्ता सोचता रहा कि यार इसे कैसे बात करूं और बताऊं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। और फिर फाइनली उसकी खाला का घर आया और मैंने घर के करीब बोल ही दिया, अक्सा क्या तुम जानती हो, हमने तुम्हारा रिश्ता मांगा है तुम्हारे वालिदैन से। वो बोली अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो इतना पता है कि मेरे बड़े भाई और आपकी छोटी बहन का रिश्ता मांगा गया था। उसका भाई और मेरी बहन की बात चल रही थी। फिर मैंने उसे कहा नहीं यार, मैंने भी तुम्हारे लिए बोला है और ऑफिशियली मांगा है रिश्ता। वो अच्छा कहकर खाला के घर चली गई। मैं वापस घर आया। मैं गांव जाता ही उसकी वजह से था। बस फिर घर आकर उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। कोई 6 माह बाद उसका मैसेज आता और मैं उसी मैसेज के इंतजार में रहता। एक रात दुआ करने लगा बहुत कि काश आज रात उसका मैसेज आ जाए, और वाकई में आ गया। उस रात पहली बार 9 बजे से 12 बजे तक उसने मेरे साथ बात की और फिर मैं कई महीनों तक बस वही चैट पढ़ता रहता। मैं जब भी अक्सा को याद करता कि काश उसे अभी देख सकूं। पता है, मैं उसे अपने ख्यालों में सोच लेता। जिस हुलिया में आखिरी बार अक्सा को देखता, वो ख्यालों में बिल्कुल वैसी मेरे सामने आ जाती थी और मैं उसे महसूस कर सकता था। बस फिर कुछ महीने और गुजर गए और हम दोनों की फैमिलीज में कुछ मसाइल हो गए। बड़ों में अनबन हुई तो मेरे वालिद साहब ने मना कर दिया कि ना ही बेटी देंगे और ना ही लेंगे। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई। मैं और अक्सा जो इतना चाहते एक दूसरे को, उसका क्या बनेगा। ये बात करने के लिए मैंने उससे बात की। मैं चाहता था कि अक्सा से अकेले में बात करूं कि अगर घर वाले हमारा नहीं सोचते तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा। ये बात करने के लिए मैंने अक्सा से बात की। मैंने कहा अक्सा, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे साथ और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुहर्रम की 2 छुट्टियाँ आ गईं। मैंने फौरन से तैयारी की और दोस्त के साथ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने रोज़ा खोला जो कि मुहर्रम का रोज़ा था और हम दोनों के लिए बहुत दुआएं की। बस वहाँ पहुँचा तो आगे देखा कि अक्सा मौजूद नहीं है। मैंने फूफो से पूछा आप अकेली हैं, अक्सा किधर है। वो कहने लगी वो तो नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। पूरे 2 दिन इंतज़ार करता रहा, नहीं आई। मैं बहुत परेशान हुआ और फिर वापस घर आ गया। घर आकर उसके मैसेज का इंतज़ार किया। उसके मैसेज आने पर मैंने पूछा अक्सा तुम क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया। वो बोली बस मेरा दिल नहीं था आने का, तो इसलिए नहीं आई। मैंने कहा अक्सा ऐसे कैसे, एक लड़का तुम्हारे लिए बिना दिन रात देखे इतना सफ़र करके आया और तुम 10 मिनट का फासला नहीं तय कर सकती थी। मैंने हम दोनों से मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो बोली खावर मेरा दिल नहीं था तो बस नहीं था, अब आप बहस करोगे मेरे साथ।
मुझे उसकी ये बात सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि यार ये क्या बात हुई, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने क्यों इग्नोर किया मुझे। हम दोनों ने वादा किया था मिलने का और वो अपने वादे पर ही पूरी नहीं उतरे। मुझे बहुत दुख हुआ और फिर उस दिन के बाद उसने कोई राब्ता ही नहीं किया मेरे साथ। ये दुख मुझे खाए जा रहा है कि वो मिल तो लेती, मेरी बात तो सुन लेती। मैं इतना दूर उसके लिए आया लेकिन वो ना आ सके। शायद दोनों घरों में रिश्ते टूट चुके थे, तो इस वजह से उसकी दिलचस्पी मुझ में खत्म हो गई। मुझे आज भी अक्सर याद है, मैंने तो उसी से मोहब्बत की थी और आज तक करता हूँ। वो मासूमाना पाक मोहब्बत मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला सकता। वो हमारी नादान उम्र की मोहब्बत थी जो आज तक याद है और अक्सर की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती। आज मैं शादीशुदा हूँ लेकिन अभी तक अक्सर मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रही।